हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के बीच होने वाली बातचीत को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान भारत और रशिया के और मजबूत होते रिश्तों को देखकर काफ़ी निराश है, क्योंकि अमेरिका से लात खाने के बाद पाकिस्तान रशिया की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि भारत ने पिछले 10 साल में रशिया से 20 बिलियन डॉलर्स के हथियार खरीदे हैं। ना सिर्फ रशिया बल्कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और इंग्लैंड से भी भारत ने भारी मात्रा में हथियार खरीदे हैं। हालांकि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए, अपनी फौज को मजबूत बनाने के लिए इन हथियारों को खरीद रहा है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि भारत को अपना दुश्मन मुल्क मानता है, इसलिए भारत की फौज को ताकतवर होता देख पाकिस्तानी मीडिया का डरना स्वाभाविक है। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच होने वाली बातचीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का नजरिया जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय जो एक भारत। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि रशिया के सदर पुतिन की जो मुलाकात हो रही है भारत के अंदर नरेंद्र मोदी से, जिसको मोदी पुतिन समिट कहा जा रहा है। और ये बातें चल रही हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। और जो इस वक्त सबसे बड़ी एक समझे कि इंडिया को एडवांटेज होने वाला है वो ये है कि इसकी बहुत सारी सारी बातें, डिफेंस के कॉपरेशन भी हैं, फॉरेन पॉलिसी की चीजें भी हैं। मैं पहले शुरू करता हूँ एक एक करके। डिफेंस की पहले बात करते हैं। आपको पता है कि S-400 इंडिया ने लिया, और जो कि तकरीबन $5.4 बिलियन का था। बड़ा एक मंसूबा था जो कि अमेरिका को नाराज करते हुए लिया गया। और ये अब जारी बात है, सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स को मिला है, जो कि इंडिया की जिसने बहुत मैनीफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इनहेंस कर दी है। दूसरा ये है कि जो 7 लाख AK-203 जो राइफल हैं वो इंडिया को मिल रही है। ये एक AK-47 की एडवांस वर्जन है, और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट। और दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं, ये भी प्लान है अब इसमें। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई जिसको अगर आप कह लें कि ये कोई कामन बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। और ये AK-203 असॉल्ट राइफल जो है जिसे $681 मिलियन के जो है वो इक्वल होगा। एनी हाउ, इसकी फाइनल कॉस्ट तो बाद में आ जाएगी, लेकिन ये दोनों मुआहदे पहले तो हो चुका है, लेकिन ये मुआहदा जो है ये भी ऑन कार्ड्स है, ये होना है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देख रहा था, जिसमें जो इंडिया एज ए सप्लायर है एज ए रशिया का अगर आप देखें तो ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा अगर रशिया ने इंडिया को वेपन्स दिए हैं तो वो 2011 से लेकर 20 तक जो है वो वेपन दिया गया। तकरीबन $20 अरब के वेपन तकरीबन जो है वो आए हैं रशिया से। जबकि 2001 से लेके 2010 तक, यानी कि पिछली डेकेड जो है, उसमें $15 अरब के वेपन आए हैं। जबकि 1991 से लेके 2000 तक आ जाए तो $7-8 अरब का वेपन इंडिया ने रशिया से लिया है। आई एम टॉकिंग ऑफ रशिया अलोन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 टिल 2020। ये जो अभी है, पिछले 30 सालों में आप समझ लें कि 20 बिलियन एंड देन 15 बिलियन, 35 और 8 जो है आपका 43 बिलियन, ऑलमोस्ट $45 बिलियन का इंडिया ने असला रशिया से लिया है पिछले 30 सालों में। जबकि अमेरिका का जो है वो जारी बात है इस पिछले अरसे में कुछ ज्यादा असला नहीं लिया गया। 1991 और 2000 के दरमियान तो अमेरिका ने असला दिया ही नहीं इंडिया को। फिर जो है 2001 से लेकर 2010 के कुल थोड़े मिलियंस का था। फिर 2011 से 2020 तक जो है तकरीबन $4.5 बिलियन का असला अमेरिका ने इंडिया को दिया है। इसी तरह फ्रांस है, फ्रांस को भी अभी 11 to 20 अगर आप 2011 से 2020 तक आए तो तकरीबन $2.5 अरब की ये सेल हुई है। उसके अलावा इसराइल, यूके, जो बाकी ममालिक हैं, यूके के साथ थोड़ा कंसिस्टेंट रहा, लेकिन रशिया के साथ उनकी बड़ी एक कंसिस्टेंट डील रही है। जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट $45 बिलियन वेपन स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 टिल 2020 तक की मैं आपको बात बता रहा हूं।
अब देखें कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा, जिसको मैं बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं, जिस डेवलपमेंट को समझना चाहिए, और वो है कि 2+2 पे बड़ा फोकस हो रहा है। अब जो 2+2 था बेसिकली अमेरिकन ने शुरू किया, और 2+2 डायलॉग मींस के जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये आपस में इंगेज करेंगे। अच्छा, जब 2+2 डायलॉग होगा तो उसमें, और अभी इट इज एक्सपेक्टेड ये होना है, तो ये एक बड़ी बार्गेन है, एक चिप होगी, जारी बात है दोनों ममालिक की एक दूसरे के ऊपर। और इंडियंस नहीं चाहते कि रशिया जो है दैट शुड बी कंप्लीटली इन चाइनीज फोल्ड। रशियंस के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि रशिया के साथ एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और ये जो 2+2 फॉर्मेट है, इसमें जो आउटस्टैंडिंग एक दूसरे के दरमियान कोई मामला थे वो उसको एड्रेस कर लेंगे। और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इसको रशियंस भी इंजॉय करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पिछले 10 सालों में $20 अरब का इंडिया ने असला खरीदा है, तो ये इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। सो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि ये एक रशिया को होगा, एडवांटेज होगा। और दूसरा ये है कि इंडिया, रशिया दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि वो रशिया उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो चाइना को भी पैगाम दे रहा है कि भाई तुम्हारी इंडिया रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बट दैट डज नॉट मीन कि वी हैव बाईपास्ड रशिया। सिर्फ एक चीज वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इंडिया चाइना एनिमोसिटी, जो जो राइवलरी है, वो एक दूसरे के थोड़े सामने आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस एलएसी क्राइसिस। और जो दोनों ममालिक एलएसी के ऊपर मिलिट्री हार्डवेयर पहुंचा रहे हैं और वहां पे वेपन्स की पहुंच हो रही है। और दूसरा ये है कि इंडिया हैज गॉन इनटू क्वाड, ये एक डेवलपमेंट हुई है। और मेरा ख्याल है कि दी चाइनीज वांटेड कि हम इंडिया पे जरा प्रेशर डालें कि एलएसी के ऊपर जरा इनको, इनके रिसोर्सेज इनको एग्जॉस्ट करें। इसीलिए बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर कह रहे हैं कि द इंडियन शुड नॉट हैव इन्वेस्टेड, और इंडिया शुड नॉट हैव फॉट विद द, ये जो टेररिज्म की बात कर करके जी के जो कश्मीर के अंदर टेररिज्म है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए था। दे शुड हैव प्रिपेयर्ड अगेंस्ट चाइना, चाइना के अगेंस्ट प्रिपेयर करना चाहिए था, बिकॉज चाइना जो है वो एक बड़ा थ्रेट है एज कंपेयर टू व्हाट many in Indians. There are many people who believe कि इंडियन मिलिट्री ने थोड़ा इसको डिले कर दिया। उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनका फोकस पाकिस्तान था, उनका फोकस उस तरह चाइना के ऊपर नहीं था, और दे वर थिंकिंग इट फ्रॉम डिफरेंट वे। लेकिन ये पिछले 5 सालों में दे स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, एंड दैट लेंस इज ग्लोबल लेंस। दैट लेंस इज थिंकिंग गोइंग ग्लोबल, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप। और वो जो एक नरेंद्र मोदी ने एक ऑरा डेवलप किया है उसकी तरफ वो लेके जाना चाह रहे हैं कि हमें उधर जाना चाहिए था, ना कि हम पाकिस्तान से जिन्होंने कहते हैं ना सिर फाड़ के बह जाना।